Hello students, this is the sixth part of our video lecture of class 10th and topic is light reflection and refraction. So let us proceed this session with this topic, rules for obtaining image by a convex lens or simply a concave lens. It means if lenses are used to form the image, then to which rules and regulations they are restricted. Clear? And which rules and regulations are basics to form that particular image. Okay, so first point is when a ray of light incident on the optical center it passes undeviated. तो इसका कहना यह है कि कोई भी ray of light स्ट्रेट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो अनडेविएटेड पास होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ और ये रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड इस तरीके से पास हो जाएगा अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ. सेम वही प्रोसीजर कॉनकेव के लिए भी है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पर रे ऑफ लाइट सीधा इंसिडेंट होगा सो बिना डेविएट हुए वो सीधा सीधा पास कर जाएगा. ये पहला रूल हमें दिमाग में रखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. सेकेंड रूल इज when a ray of light incident on the lens parallel to principal axis it passes or appears to pass through principal focus. ये तो principal focus का एक तरीके से definition भी हो गया कि अगर कोई भी ray of light principal axis के parallel आया, ये principal axis है, इसके parallel incident हुआ तो ये refract होकर कहां से जाएगा, फोकस से होके जाएगा, पास करेगा. डेफिनेटली किससे पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास करेगा. सेम वही कंडीशन अगर यहां पे देखें कॉनकेव के केस में तो यहां पे तो डाइवर्ज होता है यानी अपीयर्स टू पास, ऐसा आपको लगेगा कि वो फोकस के डायरेक्शन से डाइवर्ज हुआ है. क्लियर. कॉन्वेक्स में फोकस से होके जाएगा और कॉनकेव में अपीयर होगा कि फोकस से होके पास कर रहा है. यहां पे कन्वर्जिंग हो रहा है, यहां पे डाइवर्जिंग हो रहा है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है when a ray of light incident on the lens through its principal focus से होके ही इंसिडेंट कर रहा है, it passes parallel to principal axis after being refracted. यानी कि अगर फोकस से होके पास किया, ध्यान दीजिए आप लेंस के दो फोकस होते हैं, एक फ्रंट एक बिहाइंड, क्योंकि लेंस को किसी तरफ से यूज कर सकते हैं आप. दो कर्वेचर है इसका तो दो सेंटर भी होता है, पहले कर्वेचर का सेंटर दूसरे कर्वेचर का सेंटर, तो पहले के लिए फोकस और दूसरे साइड फोकस. क्लियर. अगर यहां से रे ऑफ लाइट आएगी तो यहां फोकस करेगा, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी तो यहां फोकस करेगा. तो ये डिपेंड करता है कि लाइट का डायरेक्शन किधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया. अगर फोकस से इंसिडेंट हुआ, ये देखिए फोकस से होकर इंसिडेंट हुआ तो ये पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. क्लियर. अब इसका उल्टा हो गया, पैरेलल गया तो फोकस से गया तो पैरेलल. तो ये बातें आपको याद रखनी है. अगर ये सर्टेन रूल्स आपको दिमाग में बैठा कर रखा है आपने तो आप आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा. एक सजेशन और मैं रखूंगा कि जब इन लेंसेज को आप बनाइए तो किसी कर्वेचर सरफेस का यूज कीजिए, किसी कर्व्ड सरफेस का, या तो कॉम्पसेस का यूज करके ड्रॉ करिए या फिर आप किसी कर्व्ड सरफेस, किसी कड़े का या किसी बॉटल के ढक्कन का, कैप का, कुछ ऐसा यूज कीजिए जिसका सरफेस कर्व हो, एग्जैक्ट कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर. ठीक है. तो आपका इमेज ज्यादा एप्रोप्रिएट बनेगा. आगे बढ़ते हैं. So let us proceed the topic and now we are discussing about different images formed by a convex lens. Convex lens कितने अलग अलग तरीके के इमेज फॉर्म कर सकता है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है कि उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है और उस कॉन्वेक्स लेंस पे कहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं. इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो जरा से हम ये देखें, पहला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ध्यान से देखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे. तो इंफिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी. जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंफिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा तो वो पैरेलल आएगा. ठीक. तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है दैट विल पास अनडेविएटेड, वो तो सीधे जाएगा बिना डेविएट हुए, पास हो गया. और ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन सफर करके इस पॉइंट से होके पास करेगा, है ना. ये जो पॉइंट है फोकल प्लेन, वहां से होके ये लाइन पास करेगा. ठीक है. रिफ्रैक्ट होने के बाद
तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का। तो फाइनली इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? इमेज फॉर्म हुआ आपका फोकस पे। कहां पे? फोकस पे। ये ए डैश बी डैश इमेज हुआ और यहां कहां फॉर्म हुआ? फोकस पे। तो ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो हम दिखाते हैं कि ये फ्रॉम इंफिनिटी है, इंफिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल, जो फोकस से गया वो सीधे और दूसरी वाली रेज कन्वर्ज होके फोकल प्लेन पे आके कन्वर्ज हुई, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन देखिए, तो पोजीशन आप कह सकते हैं कि एट एफ फोकस पे, इमेज का पोजीशन फोकस पे। नेचर, नेचर की बात करें कैसा है भाई? उल्टा है, इन्वर्टेड है और स्क्रीन पे ले सकते हैं आराम से, तो रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन क्या है? अगर सन का इमेज ही फॉर्म कर रहे हैं तो ये सन के साइज का थोड़ा ही है, बहुत छोटा है, तो मैग्निफिकेशन कहेंगे हम हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस केस में ये आपको ड्रॉ करना है और समझना है, ठीक है। सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का डबल, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस उसका डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही है आपको, r इज इक्वल टू 2f, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के केस में 2f से इंडिकेट करते हैं। तो 2f के बियॉन्ड प्लेस किया गया, यानी कहीं भी 2f के बियॉन्ड। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया आपने, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया AB, AB एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे प्लेस किया, देखिए AB। अब जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, पैरेलल, वो कहां से पास करेगा? फोकस से, क्लियर। पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेंगे और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहां से देखिए, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, रूल्स को फॉलो करें, लेंस पे इंसिडेंट हुआ, वो प्रिंसिपल फोकस से गया और जो ऑप्टिकल सेंटर पे गया वो सीधे चला गया। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये इमेज फॉर्म हुआ ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक। तो इमेज का पोजीशन कहां बताएंगे आप? पोजीशन बिटवीन f एंड 2f, देख सकते हैं कि 2f के बियॉन्ड है, f और 2f के बीच में इमेज बना है। ये इमेज का इंफॉर्मेशन है, पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर, नेचर क्या है? तो फिर ये सीधा है, स्ट्रेट है, ये उल्टा है, इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेंस के दूसरी तरफ अगर स्क्रीन प्लेस करें वहां पे तो ये इमेज आएगा उस पे। तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो स्मॉलर, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बल्कि डिमिनिश्ड, छोटा है, स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से। फिर थर्ड केस पे आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस किया गया है, देखिए ये AB कोई ऑब्जेक्ट है, 2f यानी याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, ठीक है। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल गया वो फोकस से पास कर गया और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो सीधे आएगा इस पॉइंट में, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे इमेज फॉर्म हो गया। इमेज है आपका, ये देखिए ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट कहां है? 2f पे। इमेज कहां है? 2f पे, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन एट 2f, ऑब्जेक्ट इज आल्सो एट 2f, पोजीशन ऑफ इमेज इज आल्सो एट 2f। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट इन साइज। साइज में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? बिल्कुल इक्वल है, तो ये इसका मैग्निफिकेशन है। अब यहां फोर्थ केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है, यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं मिरर के, यहाँ बहुत दूर था, बियॉन्ड 2f, एट 2f और f के बीच में ला दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ला दिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे लेंस के पास में ला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस में पास में ला रहे हैं, इमेज दूर होता जा रहा है। इमेज पहले f पे था,
अब f और 2f के बीच में, जैसे 2f पे ऑब्जेक्ट पहुंचा इमेज भी 2f पे। अब जब ऑब्जेक्ट f और 2f पे पहुंचा है तो इमेज 2f के बियॉन्ड चला जाएगा, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है इमेज वैसे वैसे दूर होता जाता है और इमेज का साइज बड़ा होता जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये नेचर देखें, अगर इमेज फॉर्म करने का जो पैटर्न है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह है, क्योंकि ये सारी बातें हम डिस्कस की हैं, लेकिन मिरर के केस में हम इमेज फॉर्म कर रहे थे। हर एक आप देखेंगे इसके नेचर को, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर का है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहां से जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है वो फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा जाएगा, सीधा, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और आप देखिए यहां पे इमेज फॉर्म हुआ, ये इमेज फॉर्म हुआ ए डैश और बी डैश। ए डैश बी डैश ए बी से बड़ा है, जैसे जैसे पास आता गया इमेज बड़ा होता गया। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन हो गया बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड मींस इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चार केसेस हो गए जो बिल्कुल आपको कॉनकेव मिरर की याद दिला रहे हैं आपको एक तरीके से। आगे भी फर्दर केसेस डिस्कस करें। Now let us discuss the fifth case. Fifth case is when object is placed at f. ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, आप थोड़ा और क्लोज लाया, 2f और f के बीच में लाया, अब f पे ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे लाया, तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, ध्यान से देखना, ये पहले केस का कन्वर्स है। पहले केस में इमेज ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे, और इमेज कहां बना था, फोकस पे। यहां पे ऑब्जेक्ट फोकस पे, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल गया वो फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो सीधा चला गया। अब ये पैरेलल लाइन कहीं मिलेगी नहीं, तो हम कहां मानते हैं, कहां मिलेंगी, इंफिनिटी पे। These parallel lines cannot supposed to be they are meeting at a certain point. It means they will definitely meet at very far apart point, means at infinity. So आपने देखा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना। अब उसी का कन्वर्स फिफ्थ केस है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे और इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज अगेन लाइन क्रॉस हुए हैं, तो पोजीशन इज एट इंफिनिटी, नेचर इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, बिलो द एक्सिस गया तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। फोर्थ केस आते डिस्कस करने, बिल्कुल सिक्स केस जो है बिल्कुल यूनिक केस है, जो जनरली एग्जाम में हट के पूछते हैं, क्योंकि 5 पैटर्न ऐसे थे 5 केस तक, 5th केसेस तक नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। बट इन दिस केस वी विल गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दैट्स व्हाई दिस केस इज स्पेशल। एंड सेम ऐसा ही हुआ था कॉनकेव मिरर के केस में भी। ठीक है, तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में प्लेस किया, कोई ऑब्जेक्ट है उसको एफ और ओ के बीच में हमने प्लेस कर दिया, ए बी इज एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है बस आपको। जो भी रे ऑफ लाइट यहां पे गया पैरेलल, वो फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा वो सीधे चला जाएगा। यानी कि ये कैसी लाइंस हो गई, ये डाइवर्जिंग लाइंस हो गई ना, ये डाइवर्ज होती हुई लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे, कोई देखने वाला है बंदा, कोई ऑब्जर्वर, उसको ये रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई नजर आएगी, तो उसको ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आते हुए नजर आएंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा, देखिए जरा ध्यान से कि ये डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन देखने वाले को क्या फील होगा कि ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका इमेज होगा फॉर्मेशन का ए डैश बी डैश। तो ये केस है वर्चुअल इमेज, क्योंकि इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ये सारे इमेज जो लेंस के दूसरी तरफ बन रहे हैं उनको स्क्रीन पे ले सकते हैं, वो आपके रियल इमेजेस हैं, बट इनको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे, वर्चुअल है, उल्टा नहीं है, सीधा इरेक्ट इमेज है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज
टू द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड आएगा। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी आपसे पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनाता है, तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड है भाई, मैग्निफाइड इमेज फॉर्म किया इसने, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन का, और ये बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो आपके कॉन्केव मिरर करते थे, ठीक है। तो इन सिमिलरिटीज को कोरिलेट करके आप आसानी से इसका स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। So let us discuss the image formed by a concave lens. Convex lenses के तो हमने 6 केसेस पढ़ लिए। कॉन्केव लेंस एक ही तरीके का इमेज फॉर्म करता है। देखे जरा, तो कोई ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया हमने बियॉन्ड 2f या कहीं भी प्लेस कर दिया एट एवरी पॉइंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी पे नहीं हो बल्कि कहीं भी प्लेस किया अदर देन इन्फिनिटी, तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा वो आपको पता है कि वो फोकस के डायरेक्शन से डाइवर्ज होगा। ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गया, ठीक है। और जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा वो अनडेविएटेड पास हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए डैश और बी डैश, ये आपका इमेज फॉर्म होगा। तो यहां पे बात करें पोजीशन का, पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो गया बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट यू कैन से। कॉन्केव लेंस, ये जो आपका कॉन्केव लेंस है वो हमेशा ही इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वो है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन बहुत छोटा, मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड होगा। अब आप देखेंगे कि जो कॉन्केव लेंस का जो नेचर है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह है इमेज फॉर्मेशन में। तो ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके का इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर भी करता था जैसा कॉन्केव लेंस कर रहा है। तो ठीक उल्टा होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर की तरह और कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस की तरह, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं तो किन डिस्टेंसेस को हमें पॉजिटिव मानना है और किन डिस्टेंसेस को हमें नेगेटिव ट्रीट करना है अपने कैलकुलेशंस के दौरान, उनका हम जरा जिक्र करेंगे। तो ये डिस्कस करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू वर्ड इसलिए यूज किया कि जो ओल्ड कार्टेशियन कन्वेंशन था उसमें हम जो एक्सिस होते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ग्राफ के अंदर, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करते थे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव है। एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव आई है और एक्सिस के नीचे नेगेटिव आई है। लेकिन अब यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कुछ कंडीशंस बदले हैं, समझाने के लिए जरा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या कहा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज, यानी कि चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, सारे डिस्टेंसेज हम कहां से मेजर करेंगे? मिरर के केस में हम पोल से मेजर करते थे और लेंस के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ। जो भी डिस्टेंस आपको लेना है ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना है, ध्यान रखना है। अब इस पैराग्राफ को ध्यान से समझें कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि ध्यान सुनना, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट के इंसिडेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, तो ये जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसलिए ये डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्योंकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और डिस्टेंस कहां से मेजर करना होता है? ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए लेंस के पीछे की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड की बात कर रहा है ना।
तो यानी कि दैट इज ऑल द डिस्टेंसेस बिहाइंड द लेंस आर पॉजिटिव। लेंस के पीछे ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर के डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वही सेम कंडीशन के लिए भी, ये इंसिडेंट रे है और उसके अलांग ये सारे डायरेक्शंस जो है पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव लिए जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हमें मेजर करना है। तो लेंस के पीछे के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी ओर while all other distances in a direction opposite to the direction of incident are measured as negative। अब इस ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसके अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ना। यानी ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट के, ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट के। यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव हैं। क्लियर, ऑल द डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने का, एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, सारे नेगेटिव। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में सारे नेगेटिव। अब कंक्लूजन क्या आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो या कॉनकेव लेंस के लिए हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी नेगेटिव इन ईच एंड एवरी केस। क्लियर। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करें, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है ना, लेंस के पीछे होता है, तो ये इसका फोकल लेंथ है, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस के पीछे है। लेकिन ये डाइवर्ज होता है तो इसका फोकस कहां होता है, सामने होता है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बिहाइंड द लेंस होता है और ये फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। ठीक है, so focal length of convex lens is always positive and focal length of concave lens is always negative। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इन ईच एंड एवरी केस। एक पॉइंट और डिस्कस करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव के सारे डिस्टेंसेस, थर्ड है ऑल द डिस्टेंसेस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। यानी ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एक्सिस के ऊपर है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वही इमेज अगर नीचे बन जाता है एक्सिस के नीचे तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नीचे अगर कोई भी डिस्टेंस इमेज जब एक्सिस के नीचे बनेगा तो इमेज की हाइट क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव हाइट उसका कंसीडर किया जाएगा। जब एक्सिस के ऊपर बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। इस बात का आप याद रखेंगे। हम मिरर के केस में भी ये पॉइंट डिस्कस किए थे और यहां भी डिस्कस कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे इन पॉइंट को तो आपके लिए आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है लेंस फार्मूला। जैसे कि आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/u + 1/v = 1/f। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है विच इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब लेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो लेंस इक्वेशन इज आल्सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन object distance u, image distance v and focal length f of a lens। and कैसे लिखते हैं इसको, -1/u + 1/v = 1/f, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1/v - 1/u = 1/f भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ये मिरर के लिए है ना, ये मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। आपको याद रखने में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 1/u पॉजिटिव होता है मिरर के केस में और लेंस के केस में 1/u नेगेटिव आता है। ये दो डिफरेंस है। इसके प्रूफ जो है हम 12th के चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है कि 1/v - 1/u = 1/f। ये नेगेटिव है और यहाँ 1/u पॉजिटिव है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन फर्दर भले ही यहाँ 1/u नेगेटिव है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे ब्रैकेट में माइनस में ही रखनी है, भले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। ये माइनस तो फार्मूले में गिवन है, लेकिन अब जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो यहाँ u की वैल्यू माइनस आपको रखनी होती है।
तो दिस लेंस फार्मूला इज सेम, इधर इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल, चाहे रियल इमेज फॉर्म हुआ हो चाहे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म हुआ या कॉनकेव लेंस से फॉर्म हुआ, ये लेंस फार्मूला जो है इन तीनों रिलेशंस को गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। स्टूडेंट्स, इस सेशन का वीडियो क्लिप अब लंबा होगा तो बाकी हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।